वेरिएबल सर कंटेनर है एक तरह का, कंटेनर है, एक जिसमें स्टोरेज डेटा है को। जहाँ पे हाँ, टेम्परली डेटा इसमें डेटा। स्टोर रखते हैं। यस सर। कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं यूसुफ? 3 टाइप के होते हैं सर। कौन कौन? एक तो हो गया सर लोकल वेरिएबल। ठीक है। एक होता है ग्लोबल, एक होता है स्टैटिक। तो आपने लोकल वेरिएबल पढ़ लिया है यस सर। और ग्लोबल आपने अभी नहीं पढ़ा है ना, नहीं सर। और स्टैटिक भी आपने नहीं पढ़ा है। लोकल नहीं। वेरिएबल के बारे में आप क्या जानते हैं यूसुफ? लोकल वेरिएबल के बारे में सर क्या पॉइंट्स लिखवाया था मैंने लोकल वेरिएबल का। लिखवाए थे सर। पढ़िए ज़रा, देखिए, कॉपी खोलिए, नोट्स बनाए हैं। नोट्स तो बनाए हैं। देखिए कॉपी खोलिए तो क्या लिखवाएं। जावा वेरिएबल है लिखा हुआ। पॉइंट ए वेरिएबल इज कंटेनर हम्म which hold the value which Java program is executed। हम्म ठीक है। दूसरा पॉइंट है सर वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। हम्म अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल के बारे में कोई डिफिनेशन नहीं लिखवाए हैं? नहीं सर, कोई भी लोकल डेफिनेशन वेरिएबल का नहीं डिफिनेशन? है। लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन है। ए वेरिएबल नहीं डिक्लेयर्ड लिखा है इनसाइड द बॉडी सर। ऑफ द मेथड। दोबारा लिखवा दे क्या? एक मिनट होगा देख सर। लीजिए एक बार, ध्यान से देखिए। वेरिएबल देख ले। हाँ हाँ क्या है। क्या है बताइए ज़रा, क्या क्या लिखवाएं, क्या क्या नहीं लिखवाएं। लोकल वेरिएबल में सर आपका डेफिनेशन में है वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड और कंस्ट्रक्टर हम्म ब्लॉक इज कॉल्ड ए लोकल वेरिएबल। हम्म। ठीक है। हाँ, एंड लोकल वेरिएबल सेकंड स्टैटिक नहीं पॉइंट हो है। सकता है। हाँ। हाँ, सेकंड पॉइंट है लोकल वेरिएबल कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ मेथड ब्लॉक। वेरी गुड। ठीक है। और थर्ड कुछ पॉइंट लिखाएं। है आपका लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड। कीवर्ड, वेरी नाइस। इसके बाद तो कुछ नहीं लिखवाए हैं। नहीं, ये 3 पॉइंट है सर। चलिए ग्लोबल वेरिएबल लिखवा देते हैं पॉइंट्स, इसके बाद फिर इसके बाद प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल का पॉइंट लिखवा देते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल्स क्या होता है? कंटेनर होता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है। कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं जावा में? 3 टाइप के, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। स्क्रीन शेयर हो गया? दिख रहा है? यस सर। फ़ॉन्ट साइज़ ठीक है कि और बड़ा कर दें? थोड़ा सा फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कीजिए सर। अब ठीक है? यस सर। ठीक है। चलिए इसका पॉइंट लिखवाते पहले। ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड, माइक को म्यूट कर लीजिएगा, द क्लास but outside the body of the method is called an global variable। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं ना इसको, ठीक है। इट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस। ग्लोबल को इंस्टेंस भी बोला जाता है, इसलिए कोई अगर पूछेगा कि इंस्टेंस बोले तो सर बताते हैं इंस्टेंस कहने का मतलब ये कि इसे आप इंस्टेंस स्पेसिफिक कॉल कर सकते हो। क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो वो इंस्टेंस कब बनता है? जब उसके अंदर कंस्ट्रक्टर द्वारा उस क्लास का रेफरेंस पास कर देते हैं। प्रैक्टिकल में दिखाएंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि लोकल वेरिएबल को आप ऑब्जेक्ट से तो कॉल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपका स्टैटिक मेन मेथड में बनता है, ज़्यादातर तो मेन मेथड में बनता है, यस या नो। और लोकल वेरिएबल मेथड के बाहर एक्सेस होगा भी नहीं, तो इंस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं। और ग्लोबल तो कहीं भी जा सकता है ना, अगर पब्लिक लगा दिया तो आउटसाइड ऑफ प्रोजेक्ट भी जा सकता है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज इंस्टेंस specific and is not shared among instances. इंस्टेंस स्पेसिफिक कहने का मतलब अगर अपन दो ऑब्जेक्ट बनाए ना यूसुफ, तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं और अलग अलग मेमोरी उनको मिलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, स्टैटिक वेरिएबल। यही आपका लास्ट वेरिएबल है। आप लोग अच्छा से पढ़िए, तब ना साथ ही साथ चलेंगे लेकर के। सबसे डाउन में यही ग्रुप अभी है, सबसे ज़्यादा डाउन। चलिए, ये वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक is called a static variable. It cannot be local, ठीक है। You can create single copy of a static variable and share it among all the instances of the class. Memory allocations for static variables happens only once when class is loaded in the memory. स्टैटिक वेरिएबल जो है ना, वो ग्लोबल वेरिएबल के आगे अगर आप स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हो तो वही वेरिएबल स्टैटिक हो जाता है। और उसकी एक कॉपी जो है ना, जब आप कंपाइलेशन करते हो, जब आपका क्लास लोड होता है, तो एक कॉपी इसकी मेमोरी में चला जाता है और इसका डेटा आपका लॉस्ट नहीं होता। और ये क्या कहता है कि इट कैन नॉट बी लोकल, ये लोकल नहीं बन सकता। यू कैन क्रिएट सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर इट अमंग ऑल द स्टेजेस ऑफ द क्लास। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल अगर आपने स्टैटिक बना लिया तो उसकी एक कॉपी को ही आप सारे क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हो, अलग अलग उसकी कॉपी नहीं बनेगी। जैसे इंस्टेंस को आप अलग अलग इंस्टेंस से अलग अलग कॉल कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे एक ही वेरिएबल रहेगा, उसी को आपको कॉल करना है, एक ही मेमोरी वेस्ट होगा। वहाँ पे अलग अलग मेमोरी बन जाएगा, बट यहाँ पे नहीं बनेगा। अब ये दोनों वेरिएबल मैं आपको जावा के अंदर बना के दिखाता हूँ कि भाई इंस्टेंस किसे कहते हैं और स्टैटिक किसे कहते हैं। लोकल तो आपने देख ही लिया है। तो चलिए मैं यहाँ पे नोटपैड शुरू करता हूँ एक बार, नोटपैड प्लस प्लस, और सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल यानी इंस्टेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल इन जावा, एक क्लास बनाते हैं क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल के नाम से, ठीक है। क्लास का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना यूसुफ। यहाँ पे कॉपी किया और इसके बाद एक वेरिएबल यहाँ बनाया, दो बना लेते हैं। ये दोनों जो है ना ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये मेथड के बाहर है। ये मेथड बनाया हमने और इस मेथड के अंदर हमने इस दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिया, या फिर यूज़र से भी इनपुट हम ले सकते हैं। यहाँ पे यूज़र इनपुट के लिए क्या करेंगे बताओ, एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सा पैकेज? यूटिल पैकेज, और स्कैनर क्लास यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। क्लास लेवल पे अगर आप कॉल करते हैं स्कैनर को तो हर जगह उसे एक्सेस कर पाते हैं। system.out.println एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब n1 वैल्यू में डालना है
तो एच डॉट नेक्स्ट इंट। इसके बाद सेकंड नंबर करना है n2 इक्वल टू एच सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब हमें दोनों को ऐड करना है। n1 प्लस, सर ऐड करने के लिए ये लाइन लिखना जरूरी है सर, एडिशन ऑफ टू नंबर? ये मैसेज के साथ वैल्यू अगर दिखाना चाहते हैं तो और है ना? हाँ, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं कि सोने लिखिएगा तो एरर आ जाएगा, नहीं आएगा। मैसेज के साथ कंपाइल हो वैल्यू जाएगा लेकिन मैसेज के थ्रू नहीं आएगा, है ना? वही बात है। अब यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेते हैं। ऐसे बनाते हैं ना जी। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं प्रोग्राम में कि स्ट्रिंग का ऐसा स्मॉल दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये कैपिटल ही होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लास का नाम जो देते हैं उसी नाम से चलाया कीजिए। क्लास का नाम दिया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसी सवाल करते रहो जी यूसुफ। जो चीज़ नहीं समझ में आया 10 बार पूछो। क्लास धीरे धीरे चलेगा, समझ में आना चाहिए। जब क्लासेस समझ में नहीं आएगा तो फास्ट चलाने से क्या फ़ायदा। कोटा खाली पूरा नहीं करना है बाबू, पढ़ाना सिखाना है ना। कोटा अगर पूरा कर देता आदमी तो कभी जॉब ही नहीं लगे इंसान को। आप लोग को जॉब पकड़ना है ना तो सीखना पड़ेगा ना। जहाँ जहाँ डाउट्स होंगे वो पूछते रहिए, एक एक डाउट्स क्लियर करते ही आगे बढ़ेंगे हम। मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया, अब मैं चला रहा हूँ, फिर समझाऊंगा, फिर आप लोग डाउट्स अपना क्लियर कर लेना। कहाँ पे चलेगा? CMD पे। CMD खोला मैंने। अब मुझे कहाँ जाना होगा? E ड्राइव के अंदर जाना होगा, ठीक है। अभी C ड्राइव के अंदर हैं, E में गए। E के अंदर कहाँ पे जाना होगा? जावा के अंदर आ गए। अब क्या लिखना होगा? जावा C, कंपाइलर का नाम है। फिर हमने फाइल का नाम दिया, डॉट जावा लिखा। ये कंप्लीट लाइन क्या कहता है कि दिस इज द नेम ऑफ कंपाइलर, दिस इज द नेम ऑफ फाइल और क्लास, एंड दिस इज एक्सटेंशन ऑफ जावा फाइल, ठीक है ना। एंटर मारते ही क्या होगा? प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। कहीं कोई एरर नहीं है। रन कराने के लिए वापस क्या करेंगे? लास्ट से जावा हटा देंगे और फर्स्ट से C हटा देंगे। जावा स्पेस फाइल नेम। यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का बहुत बड़ा मैटर कर जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे ही एंटर हिट मारेंगे, अब आपको ये पहला नंबर पूछेगा, हमने दिया। दूसरा नंबर पूछा, हमने दिया, और ये रिज़ल्ट आ गया। समझे आप लोग? सर हाँ, ये जो जावा यूटिल पैकेज का जो है, हम लोग तो स्कैनर में पढ़े थे, वेरिएबल में सर स्कैनर नहीं है। स्कैनर तो कहीं भी लगा सकते हैं ना यूसुफ। अब जैसे मान के चलो वेरिएबल में आप खुद से वैल्यू लो या यूज़र से कराओ। हमने यूज़र से करा दिया। नहीं कर सकते हैं क्या? कभी किसी ने डिमांड कर दी कि वेरिएबल में यूज़र से इनपुट लो, तो क्या कहोगे कि वेरिएबल में तो यूज़र से इनपुट ही नहीं लेते हैं, ऐसा कहोगे यूसुफ? बताओ। ठीक है सर, तो समझ नहीं लग रहा था कुछ भी। आप पूरा प्रोग्राम को आप लोग देखिए और हमसे सवाल करिए, फिर हम बताते हैं। यूसुफ अपना माइक म्यूट कर लो, आपके घर की टीवी की आवाज़ आ रही है इधर। थोड़ा दूर बैठा कीजिए ना, टीवी सब जो उपकरण होता है ना उसका आवाज़ खींचता है। या फिर ऐसा हेडफोन लगाए रखो जैसे मैं लगाया हूँ, बाहर की नॉइज़ को कैप्चर नहीं करेगा। चंदन जरा आप अपना माइक अनम्यूट कर दो और इसमें से मेरे से सवाल करो, क्या लाइन आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है इसमें? हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है यहाँ पे n1 n2। इसे ग्लोबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेथड के बाहर है, ये मेथड के अंदर नहीं है, मेथड के बाहर डिक्लेयर्ड है। और कोई वेरिएबल मेथड के बाहर अगर डिक्लेयर्ड होता है और क्लास के अंदर होता है तो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। समझे बच्चे? अमरजीत माइक अनम्यूट करो, मेरे से बात करो। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल किसको बोलेंगे अमरजीत? जो क्लास के अंदर है
और मेथड के क्लास बाहर के है, जो क्लास के अंदर है और मेथड का बाहर है, ये लिखवाया ना हमने। ए यस वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा वेरिएबल जो क्लास के स्कोप के अंदर है बट मेथड बाहर के से। स्कोप से बाहर है। तो मेथड यहाँ पे कौन सा है? ऐड नंबर है, जिसकी स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 16 तक। दिख रहा है इधर लाइन नंबर? ये इस ऐड नंबर का मेथड स्कोप है, 8 to 16 या 9 to 16 कह लो। इसके बाहर तो इसका कोई स्कोप नहीं है ना। तो हमने जो वेरिएबल बनाया है वो कहाँ बनाया है? लाइन नंबर 6 में बनाया है। तो लाइन नंबर 6 तो इस मेथड से बाहर है, तो इसलिए इसको ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताओ। बिल्कुल कहेंगे। अगर यही वेरिएबल यहाँ ना बना के अगर यहाँ बनाते तो प्रोग्राम चलता कि नहीं चलता? बताइए आप लोग। अब प्रोग्राम चलेगा कि एरर आएगा? यूसुफ, चंदन, यस सर। अमरजीत, सवाल का जवाब दो भाई। म्यूट करके क्लास नहीं ले सकते हम। वाइड ऐड नंबर चल जाएगा सर। चल जाएगा? यस सर। दोनों में अंतर क्या होगा फिर चल जाएगा तो? दोनों में अंतर यही होएगा सर कि ये मेथड के बाहर है और ये जो करेंगे मेथड के इसमें होगा सर। ये जो है से लोकल वेरिएबल हो गया, हाँ ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा। और यहाँ पे जो था वो ग्लोबल था। हम्म, तो लोकल में स्टैटिक नहीं लगा सकते, ग्लोबल में स्टैटिक लगेगा। ठीक है? यस सर। हाँ जी, अभी भी चलेगा ये। देखो चला के दिखा दें। देखिए, माइक म्यूट कर लो यूसुफ, तेरे माइक से साउंड आता है। ये देखो चला। चला नहीं चला? चला। चंदन तो कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई, लग नहीं रहा है कि क्लास में है भी। क्लास में हो चंदन या फिर चले गए सोने? ना है सर। तो बोलिए ना, बोलिएगा तो कैसे क्लास कीजिएगा बताइए ना। म्यूट क्लास नहीं हो पाएगा ना, ज़रूरत पड़ने पे बोलना भी पड़ेगा। पूछिए भी आप हमसे, चुपचाप सिर्फ क्लास लेने से समझ में नहीं आएगा। पूछिए, क्वेश्चन आंसर करिए, तब क्वेश्चन आंसर वही करेगा ना जो पढ़ रहा है। जो पढ़ेगा ही नहीं वो क्वेश्चन क्या करेगा? उसके लिए तो सारा अक्षर जो है से कहावत है भैंस बराबर है ना? काला अक्षर भैंस बराबर है। बताइए ज़रा, वह वो हाल नहीं करिए, सीखिए थोड़ा बहुत, कोशिश करिए। पूछिए ना हमसे कि इस लाइन का क्या मतलब है सर, इस लाइन का क्या मतलब, हम बताएंगे ना तोड़ मड़ोड़ के। पूछिए, पूछने में क्या दिक्कत है? तो बतावे करते हैं न, बताते हैं क्या? अमरजीत, क्लियर हो गया सारा लाइन? टोटल 25 लाइन 26 लाइन का प्रोग्राम है, क्लियर हो गया सारा? कोई ऐसी लाइन जो दिक्कत कर रहा हो अमरजीत? नहीं सर। सब क्लियर है? मेरे लिए सब बाउंस मार रहा है सर। बाउंस तो मारेगा ही, क्योंकि आप तो 2 महीने से जावा छोड़े हुए हैं। सर एक प्रोग्राम अर्थमेटिक का बता दीजिएगा ना सर। बता रहे हैं। पहले ये बताइए ना सर, ये क्लियर हो गया हैं? बोलेंगे जी? ये प्रोग्राम क्लियर है? यस सर। इसी में अरिथमेटिक बना दे और ग्लोबल का यूज बता दे। अगर ये ग्लोबल वेरिएबल है तो इसी में अरिथमेटिक बन जाएगा। बोलिए कैसे? वर्ड नंबर हो गया, यहाँ पे बना दीजिए सब ट्रैक नंबर्स, क्योंकि ग्लोबल है तो हर जगह पे जाएगा ना जी। इसी को कॉपी कर लेते हैं और ये सब ट्रैक्शन दिखा देगा। मैसेज खाली चेंज कर दीजिए। अपने हाथ में तो सब कुछ है, कैसे घुमाना चाहते हैं पोर्ट को घुमा दीजिए। फिर से इसको कोड कॉपी करिए।
सब एक ही में कर दे रहे हैं क्या सर? रुको ना, कुछ नहीं है, बस सब में कर रहे हैं। ज़्यादा टफ लग रहा है क्या? नहीं टफ नहीं है, सब वही एक तो समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। बस जैसे ऐड को कॉल किया था ना यूसुफ, वैसे ही किसको कॉल कर देंगे, सब्ट्रैक्ट को, मल्टीप्लाई को, Multiplication और डिवाइड को। ग्लोबल वेरिएबल है तो इसका यूज लेंगे ना भाई, वेरिएबल एक ही जगह ना बनाए, बट कॉल आपको हर जगह करा दिए ना। यही तो ग्लोबल का पहचान है चंदन। ग्लोबल बनाओगे तो एक जगह बना के उसे हर जगह यूज़ कर लो, ग्लोबल का यही पहचान है। अगर लोकल रहता तो इसे नहीं करते, अगर इसे उठा के और यहाँ रख देना तो फिर एरर आ जाएगा। इन तीनों में दिखाता हूँ आपको। ग्लोबल है तो इसका यूज़ तो पता होना चाहिए ना। हम देखिए दिखा रहे, अभी ठीक ठाक चल रहा है, चारों रिजल्ट देगा, देखना चारों रिजल्ट आएगा, 4 बार पूछेगा अभी हमसे। एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन भी आ गया, सारा रिजल्ट आ गया सही से। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को उठा करके लोकल बना दे रहा हूँ। आप देखना एरर आ जाएगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल क्या कहता है कि सिर्फ अपने मेथड के ब्लॉक में एक्सेस होगा, यहीं तक एक्सेसिबल होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, इधर नहीं काम करेगा। तो अभी ग्लोबल का आप लोग को फ़ायदा दिख गया होगा। ये देखिए एरर आ गया, आया एरर कि नहीं आया? जी। कैसे एरर आया? क्योंकि अब ये वेरिएबल ग्लोबली काम नहीं कर रहा, यानी सबके लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ ऐड के लिए चलेगा। लेकिन यहाँ पे था तो सबके लिए था, पूरे क्लास के अंदर जितने मेथड्स थे सभी के लिए है। तो यही है ग्लोबल वेरिएबल बनाने का फ़ायदा। एक जगह बनाइए और हर जगह कॉल कर लीजिए। देखिए इस मेथड के अंदर भी कॉल हो गया, इसके अंदर भी कॉल हो गया, इसके अंदर भी कॉल हो गया, और यहाँ पे भी कॉल हो गया। समझे नहीं समझे? यही है ग्लोबल वेरिएबल के खास बात। अमरजीत, खास बात समझ में आया जी? कहानी कैसन नेटवर्क में रहता है ना कि आवाज़ कहीं फटेगा, इसका आवाज़ ब्रेक होगा। मैंने 5G के दुनिया में अभी भी लगता है कि 3G पे है, क्या है। वो लैपटॉप ले लिया तो बढ़िया तो नहीं, इंटरनेटों की व्यवस्था कर लो सर। अगर से किसी कंपनी में अगर कोई आदमी ज्वाइन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे इसमें जावा में उसका जो काम होता है क्या होता है? जावा में उसको सॉफ्टवेयर बनाना होगा। जैसे मान के चलिए छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा, कैलकुलेशन वाला भी हो सकता है। वेबसाइट बनाना होगा। वेबसाइट समझते हैं? ठीक है सर। क्या होता है वेबसाइट? वेबसाइट मतलब गूगल पे जितने भी ये है सर, जैसे सुपर पाठशाला की वेबसाइट है ना, यस सर। तो वेबसाइट भी बनाना होगा और मोबाइल ऐप्स भी बनाना होगा। मोबाइल ऐप समझते हैं क्या होता है? जैसे व्हाट्सएप ऐप यूज़ करते हैं, इंस्टा सब ऐप्स है। तो यही सब काम है आप लोग के बनाने वाला, इंजीनियर्स के काम है। तो कहिएगा कि सर जोड़ और घटाव क्यों सिखा रहे हैं? हाँ, यही चीज़ समझ में नहीं आता सर, जोड़ घटाव से कैसे हो जाएगा? तो जोड़ घटाव ना करिएगा तो आगे जाके कैलकुलेशन करिए। कैसे करिएगा? सॉफ्टवेयर में कैसे पता चलेगा कि मेथड को कैसे यूज़ करना है? क्योंकि मेथड और वेरिएबल तो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा मोबाइल ऐप्स तक। मोबाइल ऐप्स में जाके काम करिएगा तभी वेरिएबल यूज़ करना होगा। डेटा स्टोर करिएगा ना जी, कैलकुलेशन नहीं करिएगा, नहीं कैलकुलेशन नहीं करिएगा। पाठशाला में कैलकुलेशन नहीं लगल है कि 2 दिन एब्सेंट मारने में 10 दिन 20 रुपये कैलकुलेट होकर आ जाता है, तो उसमें प्लस काम नहीं कर रहा है। बोलिए, वेरिएबल नहीं लगा हुआ, इसका वेरिएबल भी लगा हुआ है। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है यूसुफ, ये चीज़ आपको कभी जान नहीं छोड़ेगा मोबाइल ऐप तक। पैकेज भी आपको यूज़ करना होगा मोबाइल ऐप तक, क्लास भी बनाना होगा, मेथड्स को भी यूज़ करना होगा, वेरिएबल्स को भी यूज़ करना होगा। वहाँ तक जाते जाते तो कोर्स और बड़ा हो जाएगा। जो मेहनत करना है कोर जावा पे कर देना है, मेहनत कस के। फर्स्ट मॉड्यूल जिस पे चल रहा है उस पर अगर मेहनत कर दोगे तो आने वाला मॉड्यूल काफ़ी आसान हो जाएगा।
और यहाँ अगर मेहनत नहीं करें ना भाई तो पता चलेगा जावा एक कोस दूरी है आपसे। मेहनत अभी करना है ना कोर जावा में, यानी जोड़ घटाव गुना भाग अच्छे से सीखो पहले। सीक्वल का सर कैसे यूज करेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे? कनेक्टिविटी करेंगे, कनेक्टर इसमें इंस्टॉल करेंगे। JDBC कनेक्टर जो होता है इसके अंदर, माई सीक्वल कनेक्टिविटी। अच्छा, माई सीक्वल एसक्यूएल में सर फर्क है क्या? माई सीक्वल ओपन सोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हर किसी चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए भी और कमर्शियल भी। और एसक्यूएल सर्वर तो खाली एजुकेशन के लिए फ्री है, कमर्शियल फ्री नहीं है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जावा के साथ या तो ओरेकल यूज होता है ज़्यादातर, या तो माई सीक्वल यूज होता है। ओपन सोर्स है जावा ना, एसक्यूएल .NET वालों के लिए है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल है और .NET भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। समझे? काफ़ी नॉलेज कम है आप लोग के IT सेक्टर में, हमसे डिस्कस नहीं करते हैं। छुट्टी तो इधर हम मारते हैं कि जैसे लगता है कि मतलब पार्टी में आना है भैया, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन अटेंड कर लो पार्टी। ऐसे तो पढ़ाई थोड़े ना होगा। बात हम कुलम कुला कहते भैया, पीठ पीछे तुम क्या बोलेंगे जो है मुँह पे बोल रहे हैं। इसे तो पार्टी अटेंड करने जाते हैं, चलो 2-3 दिन चले जाते हैं, थोड़ा दिल्ली दिन पार्टी अटेंड करके चल आते हैं, फिर थोड़ा मन भर जाएगा, फिर पार्टी अटेंड करेंगे। हैं? अभी तक तो जो हुआ इसे यही लगता है। ये नहीं लगता है, हम बार बार क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पुअर ग्रुप यही है। और तीनों के तीनों इसने एकदम एको अगर इंटेलिजेंट रहता ना इसमें तो बैच खींच देता आगे। ऐसा नहीं कि पाइथन में सब इंटेलिजेंट है, एक आध को बुड़बक भी है उसमें, बेवकूफ़ भी है, मतलब कम समझदारी भी है, लेकिन एक आध को इंटेलिजेंट इतना है कि बैच आगे खिंचा गया। वेब डेवलपमेंट की यही कहानी है, एक आध को इंटेलिजेंट है तो बैच खिंचा गया। और आप लोग तीनों के तीनों ऐसे ही है बाबा जी, तो कैसे बैच खिंचाएगा? आज तक घूर फिर करके वहीं पे हैं। प्रैक्टिस न करिएगा, रूटीन एकदम टाइट रखना पड़ेगा, कोडर ऐसी बन जाइएगा जी, ऐसे रुपया कमा लीजिएगा 1 लाख 1.5 लाख महीना के, ओकरों से ज़्यादा बताओ। पहले मेहनत करिएगा तब ना। आप जावा के बाद सर सीक्वल पढ़ाइएगा कि ओरेकल? सीक्वल, माई सीक्वल पढ़ाएंगे। तो जावा के लिए ओरेकल यूज नहीं होता है सर? बोले नहीं जी, अच्छा से सुना नहीं ध्यान से हम क्या बोले, हम क्या बोले ध्यान से नहीं सुने आप? बोले सर कि जावा के साथ ओरेकल यूज होता है, यही बोले और कुछ नहीं बोले। सीक्वल जो है एजुकेशन पर्पस से यूज होता है। पूरा बात को ध्यान से नहीं सुना। चंदन हमने क्या क्या बोला जरा बताओ दो। हम यही बोले यूसुफ कि जावा के साथ माई सीक्वल और ओरेकल चलता है। माई सीक्वल समझ गए? माई सीक्वल, हाँ जी, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपका, डोंट वरी, पाठशाला पे डल जाएगा, कल देखिएगा, सुनिएगा आराम से। और ये आप लोग थोड़ी नहीं सुनिएगा, पूरी कंट्री सुनती है इसको, समझ गए? तो माई सीक्वल और ओरेकल यूज होगा जावा के साथ जो ओपन सोर्स है, और एसक्यूएल सर्वर .NET के साथ यूज होता है जो कि एजुकेशन के लिए फ्री होता है, वो कमर्शियल फ्री नहीं होता। माई सीक्वल आपका फ्री है ना जी, तो माई सीक्वल हम पढ़ाएंगे ना आपको, लाइट वेट है, फ्री है, आसानी से समझ जाइएगा। ओरेकल आप लोग को टफ पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगा। जब कोर जावा में इतनी हालत ख़राब है तो ओरेकल में तो लगता है कि और हालत ख़राब हो जाएगा। माई सीक्वल सिखाएंगे आप लोग को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। अगर आप लोग प्रोजेक्ट बना के बेचना भी चाहोगे तो बेच सकते हो बिना लाइसेंस के, कमाने का है उसमें सुविधा, बट कमाने से पहले सीखोगे तब ना कमाओगे। तब मार्केट में क्या प्रोजेक्ट सेल नहीं होता है? लेके आइए ना प्रोजेक्ट, हम खुद आपको 50% में प्रोजेक्ट यहाँ बनवाते हैं, लेके आइए बनवाते हैं, बना दीजिएगा सर। अरे और क्या, बन नहीं रहा था, 6 को प्रोजेक्ट बन गया अभी तक लाइव सुपर इंडिया का। धीरे धीरे पार्थ मैथमेटिक्स बना, महिमा डिटर्जेंट बना, सार्थ कैरियर बना, superindia.com बना, सुपर पाठशाला.com करा। टोटल 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसके डोमेन पे। आप लोग भी लेके आइए, 50% आपको मिलेगा। मार्केटिंग का भी काम करो, कोडिंग के साथ साथ कुछ अर्निंग भी करो। दिन भर करते क्या हो, कोडिंग कर नहीं रहे हो। इसका सर एक
जो अभी खोलने वाले हैं जिस चीज़ का शॉप उसका कंपनी बना बना दीजिए लो, फिर। कल स्टार्ट करो, कल प्रोजेक्ट बनवा देते हैं। नहीं सर अभी नहीं। अरे अभी क्यों नहीं, चाहिए अभी सर। शुभ काम में देरी। अभी नहीं नहीं सर अभी। अरे मेरे अभी भाई सेटअप सबसे सुनो, सेटअप नहीं दूंगा सर। सेटअप का में क्या करना है, सुनो इधर, जब भी कोई बिजनेस स्टार्टअप करो तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आप एल्युमिनियम को बेचिए ना सर, ऑफलाइन बेचिए, ऑनलाइन भी बेचिए। ऑनलाइन अगर आप वेबसाइट बन जाएगा एल्युमिनियम का, औरंगाबाद में किसी का भी वेबसाइट नहीं है, आपका एक अकेला बन जाएगा, यूनिक हो जाएगा, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, अच्छा 5,000 फिलहाल में तो बना अभी देंगे। पार्टनर से पूछना होगा सर पड़ेगा सर। पार्टनर से पूछ लो कि 5,000 में वेबसाइट बना देते हैं, आराम से बनवा ले। सबसे सस्ता कहीं भी पता कर ले, 5,000 में कोई नहीं बनाएगा सस्ता वेबसाइट, कम से कम 10 या 15 डिमांड करेगा ये औरंगाबाद में। 5,000 में कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि 3,000 तो खर्चा ही है डोमिनर होस्टिंग का। 2,000 है तो जो बनाएगा उसको थोड़ा बहुत खर्च चाहिए ना भाई, रिस्क कवर चाहिए ना। कंपनी है तो 1,000-2,000 कमाएगा नहीं तो फिर कंपनी बनाएगा काहे। जो ऐसे खोला हम खोला है, 1 महीना लगेगा वेबसाइट बन जाएगा। बनवाओ, कल स्टार्ट है, बात करो, करते हैं सर। सीखो भी उसमें, आप लोग भी सीखो, HTML वगैरह यूज़ होगा उसमें। कल बात फिलहाल तो करो ये बात पार्टनर कर से, ले तब ना सर। और कब अपना बात जो करेंगे बिजनेस तब का ना। नाम है ना उसी से डोमेन बुक कर देते हैं, और कल बना ही लो। पार्टनर से आज क्लियर बात कर लो, आज रात में या कल सवेरे, और कल अपना स्टार्ट कर लो, बनवा देते हैं। सीखने को मिल जाएगा, और रिज्यूमे भी ऐड हो जाएगा ना, कि आपकी बिजनेस रिज्यूम के साथ ऐड हो जाएगा, तो इम्प्रेशन बढ़ेगा ना, इंटरव्यू कॉल्स भी अच्छे आएंगे कि ये बंदे ने लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया है। अब औरंगाबाद में भी हैं तो कम से कम कुछ उस लायक रहिएगा तब ना, समझे। ठीक ठीक स्टैटिक बात वेरिएबल, करते हैं। हाँ बात करिए। चलिए ग्लोबल वेरिएबल तो हो गया ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, आप लोग को भेजेंगे, और स्टैटिक बता ही देते हैं। ये रहा ग्लोबल का सिंटैक्स, स्टैटिक बता देते हैं। तो स्टैटिक के लिए कुछ नहीं करना, बस इसी को क्या करेंगे ना, स्टैटिक बना देंगे और यहाँ पे स्टैटिक कर देंगे, और इसके आगे स्टैटिक लगा देंगे। यही था ना थ्योरी में, ये ग्लोबल वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हो, लेकिन लोकल को स्टैटिक नहीं बना सकते हो, समझे। हाँ बाकी ये काम कर जाएगा, देखो कैसे काम करेगा। क्लास का नाम चेंज कर देते हैं, क्रिएट स्टैटिक वेरिएबल, सेव भी इसको इसी नाम से कर देते हैं। हो गया कंपाइल। आ गया, तो स्टैटिक से भी आ गया, ग्लोबल से भी आ गया। अब अंतर क्या है कि स्टैटिक को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हो। सब अगर इनवन एंड टुक में मेन फंक्शन में कॉल करना चाहूँ ना, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, देखो, जो कि ये ग्लोबल नहीं कॉल होता, वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। देखो कॉल हो रहा है, इसमें यूजर डिफाइंड वैल्यू ले लेते हैं। मन करे कि जहाँ पे यूजर डिफाइन लेना ले लो, जहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है यूजर से इनपुट ले लो।
यस, एक्सेस हो गया। तो स्टैटिक का यही फ़ायदा है। अगर स्टैटिक यहाँ पे नहीं लगाते ना डियर, अगर स्टैटिक यहाँ नहीं लगाते ना, फिर सिर्फ ग्लोबल छोड़ देते ना, तो यहाँ पे एरर आता लास्ट में। यहाँ पे देखना एरर आ जाएगा, देखना लास्ट में एरर आएगा। आ गया, इसमें आ गया एरर, बोला था ना मैंने यहाँ पे एरर आएगा। क्यों आया? क्योंकि अब ये ग्लोबल है, सिर्फ स्टैटिक नहीं है। तो अब अगर N1 N2 को स्टैटिक के अंदर एक्सेस करना चाहोगे ना यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस होगा, obj.n1 obj.n2, जो कि स्टैटिक वेरिएबल में ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यही तो है स्टैटिक, समझे जी यूसुफ? स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्ट कहीं पे भी एक्सेस हो जाएगा, और जो ग्लोबल है उसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना पड़ेगा स्टैटिक मेथड के अंदर या फिर क्लास के बाहर के अंदर। इसके ऊपर ढेर सारा असाइनमेंट दे देंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें से कुछ पूछने के लिए अगर रह गया तो पूछ लीजिए। ये तो है वेरिएबल का टाइप्स, लेकिन इसके ऊपर अगर आप कम से कम 10-10 एग्जाम्पल बनाओगे तब जा कर के होगा। अभी छोटी छोटी चीज़ों को संभालिए, इसके बाद फिर जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो काफ़ी काम आएगा इसका। छोटे चीज़ को नहीं संभाल पाओगे तो प्रोजेक्ट कैसे बन पाएगा बताइए? डायरेक्ट प्रोजेक्ट शुरू कर दें तब तो और हवाई हो जाओगे। 10 चीज़ें जब नया नया यूज होगा तो लगेगा कि हालत ख़राब है। तो अभी तो कम से कम छोटा छोटा थोड़े थोड़े चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, नए नए थोड़े थोड़े यूज़ कर रहे हैं, तो आप इतना तो कवर कर ही लोगे, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, हैं? और करिए, आप लोग को मौका भी दिया जा रहा है। 3 दिन ही ऑनलाइन क्लास है जी, बाकी तो 3 दिन फ्री ही हैं। प्रैक्टिस करिए खूब दबा के 6-7 दिन कंटिन्यू, एकदम ठीक हो जाइएगा आप लोग। ऐसा थोड़े ना है कि आप लोग इसे कर ही नहीं पाइएगा, कर लीजिएगा, लेकिन कर नहीं रहे हैं तो अलग बात है। जिस दिन करने बैठ जाओगे एकदम कर लोगे। आपसे बेकार बेकार लोग प्रैक्टिस करके आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। नहीं कर रहे हो तब ना नहीं हो रहा है, करने बैठ जाओगे तो तुरंत हो जाएगा। इतना बड़ा चीज़ थोड़े ना है। ठीक है यूसुफ, चंदन, अमरजीत, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। इसको PDF बना के भेज रहा हूँ, नोट्स बना लेना अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।